इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म अभिनेता राम मोहन से। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। राम मोहन जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, बातचीत का सिलसिला हम बहुत ही चिर परिचित सवाल से शुरू करते हैं। ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आपने कदम कैसे रखा? या तो ये कहिए कि साहब कुछ ऐसा बदा था, कुछ नसीब में लिखा था कि मुझे यहाँ आना था। कुछ ऐसे हालात हुए कि मैं अपना शहर छोड़कर यहाँ आ गया और यहाँ आकर कुछ जद्दोजहद करने के बाद जी कुछ फिल्मों में काम मिला। अच्छा, शहर छोड़कर आना पड़ा, यानी आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए। और तो रास आ गई मुंबई? मैं अंबाला छावनी का रहने वाला हूँ। वो पहले पंजाब में था, अब हरियाणा में है। बम्बई में आया, फ्रंटियर मेल से आया और यहाँ का आना मुझे बहुत फला। आज मेरे पास क्या नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी झोली कम है, छोटी है। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। आप संतुष्ट हैं अपने काम से? बहुत संतुष्ट हूँ, इतना संतुष्ट हूँ कि शायद सही मायनों में कहना चाहिए कि जॉब सेटिस्फेक्शन अगर मुझे मिली है तो खूब मिली है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आए, स्ट्रगल करने आए, कुछ अपना भविष्य बनाने आए, उसको भी भगवान ऐसे ही सहराए, उसकी मदद करे, उसको हर चीज़ मिले। जी हाँ, आपने तो संतुष्टि पा ली अपने काम से। लेकिन आजकल जो फिल्में बन रही हैं, जो फिल्मों का दौर चल रहा है, यानी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती हैं और बहुत दिनों तक याद नहीं रखते लोग आजकल की फिल्में। तो एक दौर अच्छी फिल्मों का खत्म सा हो गया है, तो इसकी क्या वजह है? क्या आप इससे भी संतुष्ट हैं? देखिए, हर चीज़ अपने वक्त के लिहाज से सोचनी समझनी चाहिए। जी, मैं संतुष्ट तो नहीं हूं कि जो पुरानी चीजें थी वो पुरानी ही थी। कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जी, जो मजबूती, जो पाए की बात पुराने लोगों में थी सभ्यता के लिहाज से, उसी तरह से फिल्मों में आज वो नहीं है। और इंसान को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है। आज का जमाना जो है, आप देख रही हैं, सभ्यता दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसका ब्लेम फिल्मों पे आता है। मैं पूछूंगा कि इसके अलावा, फिल्मों के अलावा आपका और क्या अच्छा है? एजुकेशन अच्छी है, हमारी तहजीब, रोजमर्रा का उठना बैठना मिलना जुलना अच्छा है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारा भारतवर्ष कह रहा है। अगर हम हर तरह से, हर तरफ से परेशान हैं तो सारी बात फिल्मों पे क्यों आती है? जी, फिल्म एक व्यवसाय है, आदमी पैसा लगाता है, पैसा कमाने के लिए लगाता है। अगर आपको हमारी बनाई हुई या हमारे प्रोड्यूसरों की बनाई हुई फिल्में अच्छी नहीं लगती, मत देखिए। बड़ी सीधी सी बात है। कोई आपको कनपट्टी पे तमंचा रखा हुआ नहीं है। जो आज की जनरेशन है उसको ये मारा काटी, रोना पीटना, चीखना चिल्लाना, धाड़ धड़, वो कहाँ है म्यूजिक? साइकिल के जमाने का, पंकज मलिक के जमाने का, नौशाद जी के जमाने का। आज ढम ढम ढुप ढुप ढप ढम पे लोग पसंद करते हैं, तो कीजिए पसंद। हाउ कैन आई स्टॉप? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी फिल्में बनाई जा रही हैं या जिस भी दौर में जो फिल्में बनी, उसका बहुत बड़ा कारण होता है समाज, पर्यावरण और परिवेश। यानी जैसा परिवेश है वही बातें फिल्मों में आ रही हैं। अभी देखिए कि मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे साहब छोटे मुंह बड़ी बात। चीर हरण महाभारत में हुआ था, तब तो फिल्में नहीं थी। जी, जुए की बाजी पे बीवी को लगा दिया गया था, तब तो फिल्में नहीं थी। वो सब बातें चली आ रही हैं, चलती रहेंगी। परिभाषा बदलती रहती है। ये सिर्फ फिल्मों को ही बदनामी दी जाती है क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है बेचारी लाइन का। कोई इसकी कोई लॉबी नहीं है पार्लियामेंट में जो इसकी तरफ से इसके हक में लड़े या इसकी तरफ से आवाज उठाए। राम मोहन जी, आपको पहला मौका कब मिला, किसके जरिए मिला? मुझे पहला मौका तो मिला शोभना समरथ जी के जरिए। उनकी पहली फिल्म हमारी बेटी बन रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को ब्रेक दिया था, यानी नूतन जी को ब्रेक दिया था। उसमें मैंने पहली बार कैमरा क्या होता है, कैसा होता है, मुझे देखने का मौका मिला। जब बत्तियां जली तो मेरी आंखें बंद हो गई, जब क्लैप बजा तो टांगें कांप गई, पसीने आ गए। लेकिन मोतीलाल जी ने, शोभना जी ने और नूतन जी ने बहुत सहयोग से मुझसे काम लिया और मैं काम कर पाया। वो मेरा पहला अनुभव था बतौर एक्टर।
स्टेज पे यानी स्टूडियो में खड़े होने का। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब कभी आप स्टेज पर होते हैं या जब आप किसी फिल्म की शूटिंग में होते हैं, तो उस समय जो भी सीन फिल्माया जा रहा होता है, जैसे दुखद है तो सुखद है, तो क्या वैसी ही भावनाएं आपके मन में पनपती हैं या फिर सिर्फ वो एक्टिंग ही होती है? देखिए, मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। एक्टिंग मैं कर ही नहीं सकता। मैं उस वक्त ये महसूस करता हूं कि जो करैक्टर मुझे राइटर ने या डायरेक्टर ने समझाया है, मैं वही हूं। अगर वो अच्छा है तो मैं अच्छा हूं, अगर वो गंदा है तो मैं निहायत गंदा हूं, अगर वो बूढ़ा है तो मैं बहुत ही घिसा पिटा बूढ़ा हूं, अगर वो जवान बदमाश लुच्चे का करैक्टर है तो मैं महसूस करता हूं कि मुझसे ज़्यादा बदमाश लुच्चा कोई होगा ही नहीं। ये मुझे प्रेरणा दी है मेरे गुरुजी जगदीश सेठी साहब ने, जिन्होंने मुझे अपनी पिक्चर में बहुत अच्छा रोल दिया था, जग्गू में। उनकी फिल्म में मैं हीरो बना और उसके बाद जद्दोजहद के बाद कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्में फ्लॉप हो गई तो मैं विलन बना। हालांकि मुझे ना फाइटिंग आती थी ना मुझे राइडिंग आती थी। हालात ने राइडर बना दिया, फाइटर बना दिया और मैंने माली से लेकर मालिक तक और एक निहायत कसाई जल्लाद के तौर पे कैरेक्टर आर्टिस्ट से लेकर एक बड़े सिंपैथेटिक बाप तक का काम किया है। राम मोहन जी, ये बताइए कि पुराने फिल्मों में जो गीत लिखे जाते थे, उनके शब्दों में एक अलग किस्म की मिठास होती थी, धुनों में मिठास होती थी और बोल बड़े कोमल होते थे। तो ऐसे गीत हर दौर में पसंद किए जाते रहे हैं, यानी पुराने फिल्मों के गीत आज भी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन आज जो गीत तैयार होते हैं, जो धुनें तैयार होती हैं, एक ख़ास समय सीमा तक ही रह जाते हैं, मतलब कुछ समय तक याद करते हैं लोग और भूल जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? आपका सवाल असल में यह है कि जो पहले पुराने गीत थे, हाँ जी, वो दिलों को छूते थे। जी हाँ, और याद रहते थे। आजकल जो गीत हैं वो कानों के पर्दे फाड़ते हैं, जी हाँ, दिल में नहीं छूते। इसलिए उनको भूल जाना ही अच्छा है। वो भूले ही जाएंगे, कोई उनको याद नहीं रखेगा। कान फाड़ने वाली चीज को कोई याद नहीं रखता, दिल को छूने वाली चीज को हर बशर, हर औरत, हर बच्चा याद रखता है। आज आप भी देखिए, टीवी पे प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर भी नए गीत का जिक्र नहीं आता, पुराने गीतों का जिक्र आता है। पुराने गीतों के स्क्रिप्ट दिखा के पूछते हैं, साहब बताइए किस फिल्म का गाना है। वो फिल्म के गाने अक्सर नौशाद जी के होंगे, अनिल विश्वास जी के होंगे जी, या खेमचंद प्रकाश जी के होंगे, मतलब जो पुराने जी हाँ, दिग्गज किस्म के जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे। आज के गाने आए और चले गए, वो हालत होती है। आज के जो गाने हैं और आज की जो पिक्चरें हैं, ये इंस्टेंट फूड है। तो पुरानी जो पिक्चरें हैं वो हमारे जीवन में, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में छाई हुई हैं, उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। कुछ एक ऐसी फिल्में बताइए जो कि आपको बहुत पसंद आई हो, यादगार फिल्में हो। देखिए, मुझे तो कोई पसंद नहीं आई। मुझे तो लगता है कि साहब जो मुझे करना था अभी करना है और करूंगा, इससे अच्छा काम करूंगा। लेकिन पब्लिक को पसंद आई, मेरे हुजूर लोगों ने बहुत पसंद की। फिर पिक्चर थी नदिया के पार, हाँ जी, राजश्री वालों की बहुत पसंद की। और राजश्री वालों ने ही मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं एक विलन से एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बना, बुजुर्ग बना। और बुजुर्ग के तौर पर मैंने बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। जियो तो ऐसे जियो, सावन को आने दो, और टीवी सीरियल में तारा, खामोशी, बहुत से ऐसे रोल मिले जो मैंने बुजुर्ग के तौर पर बड़े अच्छे रोल किए। और आत्मा खुश हुई, लेकिन आत्मा प्रसन्न नहीं हुई, तृप्त नहीं हुई। जी हाँ। अभी भी चाहता हूं कि रोल मिले मुझे, मैं चैलेंज वाले रोल करके दिखाऊं और करूंगा, भगवान ने चाहा। मैं अभी रिटायर होने वाला नहीं हूं, अगर किसी को ये उम्मीद हो तो। राम मोहन जी, आपने बहुत सारे रोल किए हैं फिल्मों में, तो अभी अभी आपने कहा कि आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं, तृप्त नहीं हुए हैं अपने काम से। तो आगे आपकी क्या योजना है और क्या करना चाहते हैं, नया क्या करना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे सके? देखिए, जहां तक ताल्लुक मैं क्या करना चाहता हूं, जी, जो कुछ इंसान चाहता है वो हमेशा कर ही नहीं पाता, लेकिन उसके लिए कोशिश जरूर करता है। कोशिश मैं ये करना चाहता हूं कि साहब ऐसे रोल मिलें जो काफी लेंदी हों, चलें। मुझे अलग अलग कलाकारों के साथ, जो आज के कलाकार हैं, जो कल के कलाकार हैं, जो वाकई कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिले। मैं उनके सामने सही मायनों में टक्कर लेके दिखाऊं। लेकिन अब होता क्या कि साहब एक कहानी में सब रोल हीरो कर लेता है। हीरो तो होता ही है, कॉमेडियन कर लेता है, फिर वो भेष बदल लेता है, बाप बन जाता है, फिर बाप बन के मारामारी भी कर लेता है, जवान बन जाता है। तो हमारे लिए कुछ करने को रहता ही नहीं। जी, तो
की हैं, फिल्में की हैं जहां शुरू से लेकर आखिर तक रोल किए हैं, बड़े अच्छे रोल किए हैं, लेकिन रोल करवाओ ना यार, कोई मौका तो दो जाके साहब कुछ बात बने, कहें कि हाँ साहब सामने टक्कर हुई तो मजा आया जी। वो बात नहीं बन रही है। और संदेश तो यही है कि साहब शायद मेरे नई पीढ़ी के दोस्त बुरा मान जाएं, रोल में घुसते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से खोल ओढ़ के काम करते हैं जी। तो मेरी तो तमन्ना यही है कि भाई रोल में रच जाओ यार, उसके अंदर घुस जाओ। हैं कुछ करते हैं, गोविंदा कमाल करता है, ऐसा घुसता है इसका जवाब नहीं। आमिर खान घुसता है, कमाल घुसता है। तो जो हैं, अब जैसे अमिताभ जी थे जी, एंग्री मैन, तो लगता था एंग्री मैन, पता नहीं साहब दुनिया जहान से एंग्री, भगवान से एंग्री, माँ बाप से एंग्री, वो लगता था। तो ऐसे कलाकारों को आना चाहिए जो रोल में घुसें, सिर्फ रोल को ऊपर से ओढ़ नहीं लें तो बात बनती नहीं। मेरी ये सजेशन है, कोई आदेश नहीं भाई, बुरा नहीं मानना जी। आपने जिन निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया है, पुराने जमाने के कुछ निर्माता निर्देशकों के नाम हमारे श्रोताओं को बताइए। वाह वाह साहब, मजा आया। मैंने काम किया जगदीश सेठी साहब के साथ, बड़े अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। फिर मैंने काम किया विजय भट्ट जी के साथ। जी। वाह 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 वाह, क्या आनंद आता था। ऐसी छूट देते थे काम करने के लिए कि साहब लगता था कि जैसे मैं तो बहुत टॉप का स्टार हूं, लेकिन कान में आके समझाते थे, देखो बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, आंखों का भाव ऐसे करो, जरा यूं मटकाओ, तो मजा आता था काम करने का। फिर गुलजार साहब के साथ काम किया, बड़ा अच्छा लगा। हमारे मित्र थे केदार कपूर जी, वो तो छूट देते थे कि लिख, अपना सीन भी लिख ले, डायलॉग लिख ले और काम कर, तो हम काम करते थे। गुलजार साहब भी साहब हालांकि इतने बड़े राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कभी किसी वक्त कोई जुमला हम कहें कि साहब इसको ऐसे बोल लूं, तो बोले साहब मैंने इसीलिए आपको बुलाया है कि आप अपने जुमले भी संवार लो और बोलो। तो आर्टिस्ट को एक सीमा के अंदर थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, फिर आप काम देखिए। जी हाँ, कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है आपको जो हमारे श्रोताओं के साथ बांट सकें आप? अब मौके तो अजीब सा मौका है, सुनाता हूं आपको। एक पिक्चर बन रही थी हीर रांझा, उसमें चेतन साहब डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे कहा, साहब मैं यंगेस्ट ब्रदर प्ले कर रहा था रांझा का, तो उन्होंने चढ़ा दिया मुझे कि यू आर द मोस्ट स्मार्ट, मोस्ट एक्टिव एंड आई एम गिविंग ए सीन ए शॉट, और तुमको 35 फुट की हाइट से छलांग मारनी है। अरे मैंने कहा 35 फुट? तो एक वो सेट लगा रखा था और ऐसा चढ़ाया मुझे, ऐसा चढ़ाया कि साहब मैं उस 35 फुट की हाइट पर चला गया। और निरंजन शर्मा जी हमारे बड़े भाई थे, वो डंडा लेके मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं छलांग मारता हूँ, छलांग मार दी। तो छलांग मार के नीचे आया तो वहाँ डायलॉग बोलना था कि एक दिन देखना रांझा करेगा सबको खराब। डायलॉग बोल दिया। चेतन जी बोले वेरी गुड, ओके ओके। मैंने कहा साहब नहीं ओके, सर पे से मेरे विग उतर गई है, देखिए। तो फिर दोबारा लिया, दोबारा रिटेक किया और ओके हो गया। लेकिन ये ऐसे ऐसे खतरनाक शॉट नहीं देने चाहिए, टांग वांग टूट जाती है तो कोई किसी के काम नहीं आता, बाल बच्चे यतीम हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि फिल्म संसार में आने से पहले इंसान को क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? भाई क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि साहब एक आदमी को जुबान बहुत सही होनी चाहिए, डायलॉग वायलॉग बोलने की बात होनी चाहिए। आज का हमारा हीरो खत को खत बोलता है जी, खामोश को खामोश बोलता है। बड़ी तकलीफ होती है, हमको तकलीफ होती है, बाकी पब्लिक को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो खाया और खैमे समझते नहीं क्या नहीं क्या है। जी हाँ, अर्थ बदल जाते हैं। इजाजत बोलते हैं साहब, ये तो इजाजत होनी चाहिए जो कानों में खली नहीं। तो इसलिए एक तो थोड़ी सी लैंग्वेज के बारे में उनको जानकारी जरूर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि साहब थोड़ी सी तालीम भी होनी चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ ऐसी मिसालें हैं जहां जिन लोगों को बिल्कुल तालीम नहीं थी, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, महबूब साहब थे, आसिफ साहब थे, लेकिन क्या फिल्में बनाई हैं। राम मोहन जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बुलाया, मैं तो काफी इंतजार में था। थैंक यू। इनसे मिलिए। इस प्रोग्राम में आज आपने फिल्म अभिनेता राम मोहन से मुलाकात सुनी। इनसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। इनसे मिलिए